Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the tip of the pendulum of a clock travels 13.2 centimeter in one oscillation and the length of the pendulum is 6.3 centimeter, then the angle made by the pendulum in half oscillation in radian system is. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें एक पेंडुलम दे रखा है. ये सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है. ओके और वो अपना एक ऑस्किलेशन पूरा कर रहा है. ऑस्किलेशन पूरा करना मतलब वो यहां से रोटेट होके यहाँ पे ऐसे ऑस्किलेशन कर रहा है पेंडुलम. ओके और हमें बोला है कि वन ऑस्किलेशन में वो 13.2 सेंटीमीटर कवर करता है. डिस्टेंस covered in one oscillation is equal to 13.2 सेंटीमीटर और हमें लेंथ दे रखी है पेंडुलम की 6.3 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ पेंडुलम 6.3 सेंटीमीटर और हमें एंगल बताना है. ओके तो वन ऑस्किलेशन मतलब अगर यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ तो पेंडुलम यहाँ से रोटेट करके फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, तब एक ऑस्किलेशन पूरा होगा पेंडुलम का. ओके और हमें बोला है कि इस वन ऑस्किलेशन में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर रहा है 13.2 सेंटीमीटर. ओके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वापस 13.2 सेंटीमीटर है और रेडियस है पेंडुलम की. रेडियस हो जाएगी ये क्योंकि लेंथ दी हुई है हमें पेंडुलम की 6.3 सेंटीमीटर और हमें ये एंगल बताना है. ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा. इसको हम कंप्लीट करेंगे तो लेकिन ये एक सर्कल का सेक्टर होगा. ये ऐसे एक सर्कल का सेक्टर बन जाएगा. ओके जहां पर ये एंगल थीटा होगा और ये सर्कल का रेडियस होगा 6.3 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ होगी ये सर्कल की आर्क होगी, आर्क लेंथ होगी और हमें ये थीटा एंगल बताना है. ओके तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके आर्क लेंथ को हम एस बोल देते हैं तो एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर वेयर थीटा इज एंगल इन डिग्रीज में एंगल होगा और आर क्या होगा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होगा. रेडियस ऑफ सर्कल. ओके अब हमें रेडियस दे रखा है, हमें थीटा निकालना है. अब आर्क लेंथ क्या होगी? 13.2 सेंटीमीटर नहीं होगी क्योंकि 13.2 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का वापस का डिस्टेंस है तो इसलिए जो आर्क लेंथ होगी हमारी वो इसकी हाफ होगी. तो हम लिखते हैं आर्क लेंथ जो होगी हाफ होगी तो 13.2 अपॉन 2 विच इज 6.6 सेंटीमीटर. ओके अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं. S इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके S की वैल्यू है हमारे पास 6.6, थीटा हमें निकालना है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू हमारे पास है 6.3. ओके यहाँ पे हम पॉइंट हटाते हैं. ओके तो ये tan से tan कैंसिल, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9 और 9 से 360 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 40. ओके तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई 66 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू थीटा. ओके इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 33. इसको 11 से कैंसिल करेंगे तो 2 और यहाँ पे 3. इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो 2 से तो 20. तो हमारे पास फाइनली थीटा की वैल्यू आई है 3 इंटू 20 विच इज 60 डिग्री. तो
फाइनली थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, लेकिन हमें जो एंगल बताना था वो रेडियन सिस्टम में बताना था। ओके, तो यहाँ पर जो होगा हमारा की कॉन्सेप्ट वो होगा कि 1 डिग्री में हमारे पास पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं, तो हमें 60 डिग्री में रेडियंस निकालने होंगे। तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं, तो 60 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? सिंपली मल्टीप्लीकेशन पाई बाय 180 से। ओके, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 3। तो 60 डिग्री में हमारे पास पाई बाय 3 रेडियंस होंगे। तो फाइनली जो थीटा आएगा हमारा वो पाई बाय 3 रेडियंस आएगा। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।